हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रवनी सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमास एडुटेक पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उस पे हम लोगों ने नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हम लोग। और उस पे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स पे मैंने बोला भी था कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इसके सिलेबस पे भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके सामने चर्चा करूंगा, आपके सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी इजी हो जाए और काफी आपका प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाए। तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक जैकपॉट है, आपके लिए एक रिवार्ड है, जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा जब मैं लास्ट स्लाइड पे आऊंगा इस वीडियो के। फिलहाल हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशंस के बाद इसके सिलेबस के बारे में कि इसमें किस किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उसका वेटेज क्या है और उनको कैसे पढ़ेंगे, उनमें से ऐसे कौन से सेक्शंस है जिसपे कि ज्यादा जोर देना या फिर जिन पे ज्यादा जोर एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसके जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं काफी ब्रीफली मैनर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AAI जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके एग्जाम के पैटर्न को हम जान लेते हैं और लगभग मोर और लेस सारे एग्जामिनेशन का मतलब 2-3 जो पोस्ट निकले हैं सबका जो पेपर होगा वो सिमिलर ही होगा और इसका जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा SSC के सिलेबस से मिलता जुलता है। पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 5 पॉइंट्स में आपका सिलेबस मेंशन किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इन 5 पॉइंट्स में सिलेबस को आपको कवर कर दिया गया है। पहले इन 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या, उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे, उसके बाद हम सिलेबस के भी और भी माइन्यूट डिटेल्स में आएंगे और बात करेंगे कि उस सिलेबस के अंदर में जो सब सिलेबस इसका अगर वो पूरा सेट है तो उसके सबसेट में क्या आता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें इसके 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, अलग अलग सेक्शंस होंगे और टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट AI एग्जाम 2 आवर्स, मतलब कि आपको 2 घंटे देने होंगे। 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है, मतलब कि आप सारे क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जूनियर AI एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर जिसमें कि सबसे ज्यादा आई थिंक 236 के आसपास पोस्ट्स आई हैं, उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग का स्कीम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं है। अब सब्जेक्ट वाइज मार्किंग को समझते हैं, मार्किंग स्कीम को समझते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो दिया है यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और लास्ट में क्या दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आखिर इनका क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सारे हाइलाइटर में ले लूं और उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि आखिर इन सारे सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपको कितने मिनट दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्या मतलब है आगे के स्लाइड में मैं इसको क्लियर करूंगा। फिलहाल आप रीजनिंग समझ लो, रीजनिंग तो समझते ही हो। रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उसको मैं आगे के स्लाइड में करूंगा। इससे आपको 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। एक और बात, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलने वाली, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में होता है कि इंग्लिश के लिए अलग टाइम होता है, रीजनिंग के लिए अलग टाइमिंग होता है और मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अलग टाइमिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड 120 मिनट्स दिए गए हैं, इसमें आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही बात को जनरल अवेयरनेस को आप GS समझ सकते हैं और मतलब इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बिलो द स्काई सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी तैयारी कराएंगे और इसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 35 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन इस मार्क्स के लिए डेडिकेटेड है। वहीं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के। मतलब ये कि आपको कमांड करना है इस वाले टॉपिक पे और इस वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये दोनों 40 मार्क्स के आ रहे हैं।
मतलब कि 80 मार्क्स तो आप इधर से ही निकाल लोगे। और इनके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें एक्यूरेसी की चांसेस काफी ज्यादा होती है। मतलब कि अगर आप सॉल्व करोगे तभी टिक कर पाओगे या फिर तभी क्लिक कर पाओगे, वरना आप बिना सॉल्व किए तुक्केबाजी आप सिर्फ इन क्वेश्चंस में ही कर सकते हो, जहां पे आप बिल्कुल श्योर नहीं होते। आप अंदाजे के अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को टिक कर देते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इन पे अगर आपका कमांड रहा तो आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगा और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आने की प्रबल संभावना हो जाती है। उसके बाद आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को करो या फिर जनरल अवेयरनेस को करो। मतलब कि आपको इन दो टॉपिक्स में अच्छे कमांड्स होने चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस जिसको कि रीजनिंग भी बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कि मैथमेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको इसके लिए 120 मिनट्स दिए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होंगे और इसका 120 मिनट्स इसके डेडिकेटेड होते हैं आपके लिए। 2 घंटे में आपको ये सारे पेपर्स को करना होगा, सारे क्वेश्चंस को, 150 क्वेश्चंस को। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज, देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से बाइफरकेशन किया गया है। तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ बोला जा रहा है सबसे पहले वोकैबुलरी, मतलब कि आपके वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं और उसके यूजेस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि इस टर्म का क्या यूज होगा, और उसके सेंटेंस के फॉर्म में आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए जा सकते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं स्पॉट द एरर, मतलब कि एरर करेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रामर की डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। पूजा भसीन मैम लाइव आते हैं आई थिंक 3:30 के आसपास, 3:35 के आसपास ईच एंड एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइव आ सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल विक्रमास SSC विक्रमास के नाम से। वहां पे आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस मैम कराते हैं। उसी के साथ साथ स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड्स, मतलब कि 4 ऑप्शन में अलग अलग वर्ड्स दिए, एक ही वर्ड्स दिए रहेंगे अलग अलग स्पेलिंग के साथ, उसमें से कोई एक होगा जो करेक्ट होगा, उसको आपको टिक करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको करने होंगे जो कि आपको बिना मेमोराइज किए बिना भी आपको ये सिखाई जा सकती है यहाँ विक्रमास पे अगर आप आते हैं तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि जैसा कि आपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा ही होगा, स्कूल में जब पेपर हुआ करता था तो एक अनसीन पैसेज करके आता था, एक स्टोरी होती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आंसर देने होते थे हम लोगों को। क्लोज टेस्ट का क्या मतलब होता है कि एक पैराग्राफ होता है, उसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक स्टोरी टाइप का ही होता है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही छोटा भाई है। और ये क्या होता है इसमें कि आपको उस स्टोरी से रिलेटेड या फिर उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोटे होते हैं 5 या 7 के आसपास, उसके आपको उसमें वर्ड्स फिल करने होते हैं। वहीं मैं बात करूं डिटेक्शंस ऑफ एरर्स, तो मतलब कि एरर वहां भी था, यहाँ भी एरर है, तो लगता है इन्होंने 2 बार सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो एरर्स ही है ये दोनों सिमिलर चीज ही होगा अकॉर्डिंग टू देम। आप पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए देंगे आपको, मतलब कि जंबल में दिए रहेंगे, उसको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होगा। पारा जंबलिंग दिया होगा। पारा जंबलिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस को टुकड़ों में तोड़कर आपके सामने रखा जाता है, फिर क्या करना होता है आपको, फिर उसको अरेंज करना होता है सीक्वेंस वाइज। वही मैं अगर आपसे बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होंगे और ये डबल फिलर्स के रूप में भी आ सकता है कि मतलब कि एक ब्लैंक, एक ब्लैंक, उसके बाद एक कोई वर्ड, उसके बाद एक और ब्लैंक दिया होगा और आपको इसको फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस या फिर अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। क्या कि सेंटेंस का क्या डिफिनेशन होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच शोज मीनिंगफुल सेंस, मतलब वहां से कुछ मीनिंगफुल सेंस आ जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, शायद आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन इंटरजेक्शन एडजेक्टिव, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने होंगे। उसी के साथ साथ मोड्स ऑफ नरेशन पढ़ना होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ने होंगे, इसी के साथ साथ आपको प्रीपोजिशंस भी पढ़ने होंगे। ये है इंग्लिश का सिलेबस। लगभग इंग्लिश के सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं तो मैम ने एरर वाले सेक्शन आपको कंप्लीट कर दिए होंगे। आप जाके अपलोडेड वीडियोस पे SSC विक्रमास के अपलोडेड वीडियोस पे आप जाकर देख सकते हैं लाइव वाले सेक्शन में, जो कि हमारे वीडियोस अपलोड करे गए हैं। वही मैं अगर बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आपके पास, हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही विशेष सुविधा है, या फिर मैं या कहूं कि विशेष जैकपॉट है, जो कि मैं लास्ट में इसके बारे में बात करूंगा।
इसमें सबसे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछे जा सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स का क्या मतलब होता है कि हो सकता है कि सर्कल में इस तरह के लोग बैठे हैं और ए के 3 छोड़कर लेफ्ट में बैठा है बी और बी के 2 छोड़कर राइट में बैठा है सी, इस तरीके से पूछता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ इसके कोने पे लोग बैठे हैं जिनके पास इस कलर की ड्रेस है या फिर इस कलर की कार है। या फिर एक रेक्टेंगल है, इसके यहाँ लोग बैठे हैं और ए उसके तरफ फेस करके नहीं बैठा, बी उसके तरफ फेस करके नहीं बैठा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसको कि पजल भी हम बोलते हैं इन शॉर्ट टर्म्स में। उसी के साथ साथ आपको सिलोजिज्म्स भी पूछे जाएंगे, मतलब कि ऑल नाइट्स आर ब्लैक, ऑल स्काई आर ब्लू, फ्यू स्काई आर ब्लू, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। वही बात करो ब्लड रिलेशन की, तो आपसे ब्लड रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कि ए का भाई जेड है और जेड की बहन वाई है, तो ए और वाई के बीच कौन सा रिश्ता होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पजल्स फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स इज द पार्ट ऑफ द पजल्स। लेकिन पजल्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फ्लोर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पजल्स में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब कि 8 स्टोरी का एक बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं और उसी के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन से फ्लोर पे कौन से लोग रह रहे हैं, उनके पास कौन सी गाड़ी है, उनके पास कौन से प्रेफरेंसेस है, उनके फ्लैट का जो पेंटिंग है वो किस कलर का अलग अलग कॉम्बिनेशन देके आपको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। वही बात को इनक्वालिटीज की, तो इनक्वालिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको एएआई के एग्जामिनेशन में। और कोडिंग डिकोडिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फेमस है चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन। वहीं डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि आपको कुछ डेटा रहेगा और उसमें से कुछ फिलर्स रहेंगे, उस फिलर्स को आपको भरना होगा। मतलब कि एक डेटा है ए बी सी और डी, इस तरह का डेटा दिया रहेगा। इसमें यहाँ पे इसका इनकम हो सकता है और इस पे यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब इनकम में डैश, एक्सपेंडिचर में डैश डैश डैश, आपको इस वाले में कुछ 2 रुपीज 10 रुपीज 8 रुपीज या फिर 5 रुपीज आपको इसमें भरना होगा। इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स भी नीचे दिए होते हैं जहां से आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो उसके लेफ्ट में है, उसके राइट में है, तो बताओ कि वो उसके कितने प्लेस पे बैठा है। वहीं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी पूछा जा सकता है कि ए अपने घर से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, फिर वहां से राइट लेता है, फिर वहां से लेफ्ट लेता है। अब बताओ कि जहां उसका घर है या फिर जो उसका स्कूल के बीच का डिस्टेंस क्या, वो आपको बताना होगा। तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। वही वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको, मतलब कि इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ मछली की आंख होंगी, शैडो इमेज होगा, मिरर इमेज होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको एआई के एग्जामिनेशन में रीजनिंग के पेपर में। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जब अगले स्लाइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बात होती है जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी आई थिंक नेक्स्ट वाले स्लाइड में होगा। हाँ, और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा जीके के क्वेश्चंस। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं तो जीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा सिंपल और काफी ज्यादा इसको मैं ये बोलूं कि या तो सिंपल भी कर सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, देश और राज्य में, देश और विदेश में किस तरह की चीजें चल रही हैं, वो इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपको उन चीजों पे नजर रखनी होगी। जैसे कि जितने भी सारे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। या फिर ऐसे कौन कौन से इंडियंस हैं, जैसे कि आयरलैंड के, ब्रिटेन के जो पीएम है वो इंडियंस हैं, कनाडा के जो चीफ ऑफ उनका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो भी कौन है, इंडियन है। उसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना होगा। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। वहीं आपको मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, या फिर इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जो ब्रिक्स बैंक बना था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, जनरली क्लासिकल नहीं होते हैं, जो करंट अफेयर्स में बुक्स होते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आपको इसी चैनल पे एसएससी विक्रमास पे ही आपको मैंने खुद बनाया है बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड एक वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। सारे बुक्स एंड ऑथर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को 2 बार देख लिया 1.5 के स्पीड में, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप उसको अच्छे से कवर भी कर लेंगे। अवार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने एक सीरीज भी चलाई थी, लाइव सीरीज चलाया था हम लोगों ने। मतलब ये कि जितने भी एसएससी के पेपर्स और उसका रिव्यूज कर रहे थे हम लोग, तो उसमें जितने भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं और वहां से क्रक्स निकाल सकते हैं, आइडिया निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। कंट्रीज एंड कैपिटल, इसमें क्या करना है ना कि आपको जैसे कि पता होगा कि 194 195 के आसपास कंट्री है अकॉर्डिंग टू यूएन। ये पूरे 194 कंट्रीज की हम नहीं बता सकते। 194 कंट्रीज के कैपिटल को बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस आपको क्या करना है कि आपको जो कंट्री चर्चा में है, अगर वहां पे कुछ अगर वो युद्ध में है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया, या फिर हमारे प्रेसिडेंट या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट पे जा रहे हैं, जैसे कि हाल ही में हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर साहब, वो गए थे कहाँ पे, कैरेबियन कंट्री में, फ्रेंच गुयाना, बारबाडोस, इन सारे पोर्ट लुइस, इस सारे कंट्रीज में गए थे। तो आप उसके कैपिटल्स को याद रखेंगे, जो कि 6 महीने में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। उसी तरीके से करेंसीज भी आपको याद रखना होगा, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। जैसे कि रूबल तो हमेशा ही चर्चा में होता है। वही मैं बात करूं आपसे, तो आपको याद रखना होगा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जो कि हाल ही में जितने सारे गेम्स खेले गए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज गेम हो गया, यूथ गेम हो गया, विंटर ओलंपिक्स हो गया, समर ओलंपिक्स हो गए, ये सारे आपको याद रखना होगा। और एंटरटेनमेंट से मतलब कि जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, या फिर हाल ही में नाटू नाटू आरआरआर को मिला था, या फिर एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे ओरिजिनल कंपोजर, ओरिजिनल म्यूजिक के कैटेगरी में। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे अवार्ड्स याद रखने चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार जो स्कीम्स निकालती है, जो इनके जितने भी लेटेस्ट स्कीम्स है, वो आपको पढ़ लेना होगा। उसी के साथ इकोनॉमी में जो करंट अफेयर्स की चीजें वो अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, हिस्ट्री में सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी होंगी। मैंने वायसराय गवर्नर जनरल का वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। वहीं अगर कल्चर की बात करें तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं, डांसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, या फिर टेम्पल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उन सभी को आपको पढ़ना होगा। इसकी वीडियोस आपको एसएससी विक्रमास पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैम ने शायद 4-5 क्लासेस में डाल दी और आपके एग्जामिनेशन होने तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी का मैम ने अच्छे से सारा वीडियो डाला। वहीं साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, रिसेंटली जितने भी रिसर्च हुए हैं इसरो के द्वारा, या फिर डीआरडीओ के द्वारा, या फिर नासा ही क्यों ना कर रहा हो, उन सारी चीजों को आपको पढ़ लेना होगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में, जहां हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि बार ग्राफ, पाई चार्ट के थ्रू आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने स्कूल टाइम में भी सॉल्व किया होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मोर और लेस उतना ही होता है। ये ज्यादा टफ चीज नहीं है। एरिया एंड वॉल्यूम आपको करना होगा आपके 10th क्लास तक के। अगर आपने चीजें कर रखी है अच्छे से एडवांस लेवल की, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक 8th क्लास के बाद इसको पढ़ना नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, तो आप इसको कर लेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी 8th क्लास तक की ही चीजें, 8th क्लास के बाद सिलेबस का हिस्सा है नहीं। टाइम एंड वर्क, ये भी 8th क्लास तक की है। 8th क्लास 9th 10th में टाइम एंड वर्क के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा गया है। वही बात पोटेंशियल प्रोपोर्शन, वो भी ये भी 8th क्लास तक की, मतलब 6th से लेकर 8th की आपने अगर आर एस अग्रवाल की बुक अच्छे से सॉल्व कर ली, या फिर एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद आर एस अग्रवाल के साथ आप क्या कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा इस पे आपका। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ये भी 8th क्लास तक ही है, मतलब कि 6th से 8th तक काफी ज्यादा बोलबाला रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 8th क्लास, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका काफी डिफरेंट होगा, काफी ज्यादा कैलकुलेशन काफी टफ कर दिया जाएगा, ताकि आप उस ट्रैप में फंस जाए। मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज से भी क्वेश्चंस आएंगे और एवरेज से भी क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये है आपका
10th लेवल तक का टॉपिक, बाकी ये तो 8 क्लास तक ही है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री ये तो शायद 10th से स्टार्टिंग होता है, 10th 11th 12th, लेकिन 10th तक का भी अगर ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पे अच्छा खासा कमांड है आपका तो आप इजीली इसको कर लेंगे। पार्टनरशिप पढ़ लेंगे और बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का ये छोटा भाई है, जैसे कि मैंने क्लोज टेस्ट और फिलर्स में बताया था आपको। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इतना था सिलेबस, मतलब कि आपको 50 पॉइंट्स में मैंने आपको सारे सिलेबस बता दिए। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर के हम लास्ट में आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लास्ट में आएंगे तो मैं आपको एक जैकपॉट बताऊंगा। जैकपॉट ये है कि फ्रेंड्स हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इसका सिलेबस एसएससी से मिलता जुलता है। अगर सिलेबस एसएससी से मिलता जुलता है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको, अगर सिलेबस एसएससी से मिलता जुलता है तो आपको क्या करना होगा कि हमारा जो लाइफ चलता है, हमारा लाइफ चलता है 3 to between 5, हम लाइव आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लाइव में आते हैं रीजनिंग के साथ, उसके बाद हम आते हैं लाइव इंग्लिश के साथ, फिर हम लाइव आते हैं जीके, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ पे जीके, और उसके बाद मैम आएंगे मैथमेटिक्स पढ़ाने। तो मतलब कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके अगले 2 आवर्स में 30 मिनट्स का लाइव होता है। हम एक टॉपिक को उठाते हैं, उसको पूरी तरीके से उसको एमसीक्यूज वाइज, और हाँ हमारा जो अभी लाइव का जो चल रहा है उसमें हमारा क्या है कि हम किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाते हैं, हम उस टॉपिक को पढ़ाते हैं एमसीक्यूज वाइज। अब हम ये एमसीक्यूज लाते कहाँ से हैं? तो अगर हम इस एमसीक्यूज को लाते हैं तो हमारा एमसीक्यूज को लाने का जो सोर्स है वो क्या है? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप मुझसे पूछोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 30 वर्षों में, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ लेकर आते हैं आपके सामने। और उसके साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन से लेकर नहीं आते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको क्या बताते हैं? क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको बताते हैं उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन आ गया है तो बुद्ध का जन्म, अगर मान लो क्वेश्चन एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमसे कहीं बोल के नहीं रुक जाते हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बल्कि हम उस बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त करी, उस जगह में जो नदी बह रही थी वो कौन सी नदी के किनारे बैठे थे। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ पे दिया, उन्होंने अंतिम प्रवचन पे कहाँ पे दिया, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड। मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपका एक क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शन हो तो उन 4 में से 3 ऑप्शन तो आपको हम वही क्लियर करेंगे, उसी के साथ कम से कम 7 और नया फैक्ट बताएंगे। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन को करते हैं तो आप इसका कॉस्ट बेनिफिट अगर एनालिसिस करेंगे तो आप अगर हमारे साथ अगर एक क्वेश्चन को करते हैं तो आपके मिनिमम 10 क्वेश्चंस का हम फैक्ट आपके सामने लाकर रख देते हैं। तो अगर आप AAI का फॉर्म भर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, जिसकी की सैलरी भी काफी अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इसकी सैलरी अराउंड 13 लाख के आसपास है ईयरली। तो 13 लाख का पैकेज है, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है आपके लिए, और आप इसको बिल्कुल से अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप इसकी तैयारी करें। और हम तो आपके साथ हैं ही, इन सारे इस प्रोजेक्ट्स के तहत हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सफलता में एक छोटे से किरदार को अदा करने के लिए हम हमेशा से तत्पर हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।